स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गजाननाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्ष्युतम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामम् जगद्धाम नमामि तत्। येनोत्पाट्य समूलमन्दिरगिरि छत्रीकृतो गोकुले राहुर्येन महाबली सुररिपुः कायार्धशेषीकृतः कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधा बद्धोर्बलीलीलया सत्वं पातु युगे युगे युगपत् त्रैलोक्यनाथो हरिः। प्रत्यालीढपदार्पिताङ्घ्रिशवरदा घोराट्हासा परः खड्गेन्दीवरकरतरकरपुरभुजा हुंकार बीजोद्भवा खरवानील विशाल पिंगल जटा जूटैकनागयुतां
जाड्यां न यस्य कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तारा मैया की जय। मांतेश्वर महाराज की जय। भगवती मैया की जय। इस शुभ स्थान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणं नारायण नारायण नारायण। यत्र तत्र सर्वत्र अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालया भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ उनकी शक्ति के रूप में सदैव विचरण करने वाली मां राधिका राजराजेश्वरी और उन्हीं राधा कृष्ण भगवान जी का ये वांगमय वपु शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस स्थान के इष्ट देवता कुलिष्ट देवता ग्राम देवता मां भगवती तारा मैया सहित सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस जगत के आधार त्रिगुणातीत निर्विकल्प निराकार उमापति महादेव जी के चरणों में गणों सहित कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए और जिस वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती मैया है उनके चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करे और आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें। सर्वतो भद्र मंडलस्थ स्थापित देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि शय वंदन करते हुए सभी देवी देवताओं की पूजा में आवरणित किए गए बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञ आचार्य जी महाराज कुल पुरोहित जी और उनके साथ समस्त ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रूपी अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली
कथा में संगीत के माध्यम से रसमाधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ आचार्य जी सभी के हृदय पटल पर विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली और इस कथा के मुख्य यजमान मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री गोविंद शर्मा जी और उनके बड़े बेटे श्री कमल शर्मा जी और उनके छोटे बेटे महेंद्र मोहन शर्मा जी, समस्त परिकर के साथ, समस्त परिवारजनों के साथ इस कथा मंडप में बैठे हुए सभी श्रोता समुदाय, सभी के हृदय में विराजमान उन अनंत स्वरूप परमात्मा को इस दास का जो है वो प्रणाम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा कि सबको सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी इस कथा को दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो है वो इस यज्ञ को करवा रहे हैं। जो दिव्य आत्मा आज से 4 वर्ष पूर्व इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके उस परम तत्व, उस परमात्मा के चरणों में जो है वो लीन हो गई थी। उस वसु स्वरूप पुत्र के लिए कमल शर्मा जी इस दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को, इस भागवत रूपी मुक्ति प्रदान करने वाले यज्ञ को जो है वो उस दिवंगत आत्मा के लिए करवा रहे हैं। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अद्य वाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जो मनुष्य इस गृहस्थ में जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना जो है वो निश्चित है, परंतु कई बार इस गृहस्थ आश्रम में ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाया करती है जो असहनीय होती है, और पुत्र का दुख तो हमारे धर्म शास्त्रों में यदि किसी का पुत्र दिवंगत हो जाए तो वो सबसे बड़ा दुख जो है वो माना गया है। परंतु उन्हीं कुल देवता की कृपा से और इष्ट आराध्यों की कृपा से इस परिवार को उस दुख सहने की शक्ति परमात्मा ने प्रदान की, और आज शुभ संकल्प के माध्यम से ये विचार किया कि उस दिवंगत आत्मा के लिए कुछ ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे उस आत्मा का भी कल्याण हो और उनके साथ साथ इस कलयुग में जो भवाटवी में फंसे हुए मनुष्य हैं उनका भी कल्याण हो। तो इनके शुभ संकल्प से उस दिवंगत आत्मा की चतुर्वार्षिक श्राद्ध में जो है ये कथा करवाई जा रही है। सभी ने ये प्रार्थना करते हुए उस दिवंगत आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उस दिवंगत आत्मा की जो है वो शांति हो और उन्हें वो परमात्मा अपने निज चरणों में जो है वो वास दे। इसी कामना से इस यज्ञ को जो है वो आरंभ करते हैं और भगवान के नाम के साथ इस यज्ञ को
प्रारंभ करते हुए भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल गोविंद भगवान की जय। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। नाता भला क्या जग से हमारा। नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो। जो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सच्चिदानंद भगवान की।
काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, ये गीत गा के मैं निज प्राण त्यागूं, ये गीत गाते मैं निज नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम वैष्णवों का परम धन जो है वो कहा गया है, और शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात की है कि दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, कि ये मनुष्य देह जो हम आप लोगों को मिली है ये वास्तव में जो है वो दुर्लभ है, और दुर्लभ के साथ साथ ये क्षण भंगुर भी है, कि ना जाने इस संसार सागर को हम आप लोगों को कब छोड़ करके जाना पड़े, ये किसी को कोई पता नहीं होता है। इसीलिए इस शरीर के विषय में कहा गया है कि ये दुर्लभ है, ये मिलना जो है वो दुर्लभ है, और दुर्लभ के साथ साथ जो है वो क्षण भंगुर भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों का ये दिव्य ग्रंथ है, जिसमें 12 स्कंद जो है वो विद्यमान है, 335 अध्याय हैं, और पूज्यपाद वेद व्यास जी द्वारा जो है ये विरचित ग्रंथ है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को आरंभ करने से पूर्व जो है वो 6 अध्यायों का महात्म्य बताया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा, और महिमा में जिस पुराण की को हम आगे गाएंगे उसकी महिमा को जो है वो इस महात्म्य में बताया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि ये श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी महिमा को स्वयं गाता कि मेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं,
तो ये बात जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि कोई मनुष्य आपके पास बैठा हो और वो अपनी बढ़ाई करना जो है वो आपके समक्ष आरंभ कर दे, तो आप उसके विषय में जो है वो क्या विचार करोगे? इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में जो 18 पुराण बताए गए हैं, उनमें एक 55,000 श्लोकों का जो है वो पद्म पुराण है, और पद्म पुराण के माध्यम से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वो महात्म्य जो है वो गाया गया है। इसमें बताया गया है कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण को मनुष्य अपने जीवन काल में क्यों धारण करे, क्यों भागवत की कथा को करे, क्यों सुने, इस भागवत के विषय में बताया गया है। और यदि हम ये चर्चा करें कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव में क्या है, साधारणतया इसका परिचय यदि हम देखें कि ये भागवत, ये जो यहाँ पर ग्रंथ रूप में रखा गया है, भला इसको आज कलयुग में भी इतनी मान्यता क्यों है कि इसको विधिवत रूप से जो है वो लाया जाता है, इसकी गरिमा के साथ इसका पूजन किया जाता है। और फिर जैसे ही मनुष्य को लगता है कि हमें पुराण के पास जाना है, तो वो नतमस्तक होकर के जो इनके पास प्रणाम करता है। वास्तव में इस भागवत में ऐसा क्या है? इस भागवत के परिचय के विषय में यदि हम श्रवण करें, तो ये कोई लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है, ना ये कोई जीता हुआ किसी के द्वारा जो है वो किताब है, ना ये कोई साधारण कोई किताब है। ये साक्षात जो है वो भगवान का वांग्मय वपु है, शब्दमयी प्रतिमूर्ति भगवान कृष्ण की जो है वो भागवत को कहा गया है। यदि हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें, यदि कोई मूर्तिकार होता है तो वो क्या करता है? यदि उसे कोई मूर्ति बनानी होती है तो वो मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले नदी के किनारे में जाता है और सुंदर सा पत्थर ला करके मूर्ति का जो है निर्माण करता है, और फिर मूर्ति का निर्माण करने के बाद उसे बेचने के लिए, यदि अपने लिए रखनी हो तो अपने लिए रखा करता है। तो ऐसे ही मूर्तिकार जो है वो अनेक मूर्तियों का निर्माण उस पाषाण से, उन पत्थरों से जो है वो किया करते हैं। परंतु हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो पूज्यपाद वेद व्यास जी महाराज हुए, वो बहुत बड़े जो है वो कलाकार हुए, परंतु उन्होंने किसी मूर्ति की रचना नहीं की, क्योंकि वो ज्ञान से जो है वो वृद्ध थे और ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शब्दमयी मूर्ति जो है वो भगवान की जो है वो बना दी। किस तरह से? 18,000 श्लोकों को लिखने के रूप में। 18,000 श्लोकों का इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ बना दिया, परंतु अब ग्रंथ तो बना दिया, परंतु इसमें जब प्राण की बात आई कि अब किसी मूर्ति में यदि प्राण डालने हो तो आचार्य जी के द्वारा जो है वो प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति में की जाती है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भी यही विचार किया कि अब मैंने ये 18,000 श्लोकों का सुंदर ग्रंथ तो लिख दिया है, परंतु इसमें अब मैं प्राण किसके डालूं? तो आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में जो है वो कथा को श्रवण करेंगे कि जिस समय भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीलाओं को पूर्ण करके स्वधाम गमन के लिए जाना चाहते थे, उसी समय उद्धव को ज्ञान देते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को जो है वो मंगवाया, और मंगवाने के बाद भगवान ने अपनी आत्मा को जो है वो इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो है वो उस समय भगवान ने तिरोधायम प्रतिष्ठा हुई, उस समय जो है वो आत्मा रूप में इस ग्रंथ में जो है विद्यमान हो गए।
इसलिए ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और ना ये किसी के द्वारा जीता हुआ किताब है, ना ये कोई साधारण जो है वो किताब है। ये साक्षात भगवान कृष्ण का जो है वो वांग्मयी प्रतिस्वरूप है, उनका शब्दमयी प्रतिस्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके एक एक अक्षर में जो है वो भगवान का वास है। सदगुरुदेव कि ये आज्ञा हमें रहती थी कि बेटा जब आप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करते हो तो इसके एक एक काले काले अक्षर में जो है वो भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखना चाहिए, और जो खाली जगह शेष जगह जो बचती है वो राधा रानी जो है वो स्वयं इसमें विद्यमान है। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वो ग्रंथ है जो साक्षात भगवान का वांग्मय प्रतिस्वरूप है। आज इस श्रीमद् भागवत को आरंभ करने से पूर्व जो है वो इसके परिचय के विषय में, इसकी स्थापना के विषय में जो है वो हम श्रवण करेंगे। बताया गया कि ये जो श्री है इसमें सबसे पहले श्री का जो है वो अर्थ स्पष्ट किया कि वास्तव में श्री क्या है। हम ग्रंथ को तो आज के समय में कथाएं जो है वो बहुत हो रही है, परंतु यदि 8 दिन कथा के बीत जाए और यदि दोबारा कथा में जो कोई श्रोता श्रवण करने आए तो उस श्रोता को यही पता नहीं होता कि कौन सी जगह जो है वो कौन सी कथा चल रही थी। बहुत सारी जगहों में हमारे साथ ऐसी बात होती है कि यदि हम किसी अन्य पुराण की कथा को करने जाते हैं तो जब वो कथा बीत जाती है तो कई लोग इस तरह से मिलने आते हैं कि महाराज आपकी गीता का प्रवचन जो वहां पर हो रहा था वो बड़ा सुंदर था और हमने श्रवण किया था। आपकी जो कथा वहां पर चल रही थी, वो भागवत जो वहां चल रही थी, उसका श्रवण हमने किया, बड़ा सुंदर था। परंतु मनुष्य को वास्तव में यही पता नहीं होता कि हम किसकी कथा को जो है वो श्रवण करने आए हैं। इसीलिए किसी भी पुराण को आरंभ करने से पूर्व जो है वो उसके परिचय के विषय में जो है वो विशेष रूप से बताना पड़ता है। और यहाँ पर तो सब भगवत प्रेमी हैं, निरंतर जो है वो कथाओं को श्रवण किया करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्री शब्द जो है वो पूर्णता का जो है वो बोधक है, और साधारण अर्थों में यदि हम देखें तो श्री का जो स्वरूप है वो स्वयं राधा रानी का स्वरूप बताया गया है। यदि हम वेदों की व्याख्या के माध्यम से देखें, नारद पंचरात्र आगम के माध्यम से लिखा गया है कि ये श्री वास्तव में क्या है, तो बताया है कि श्राव्यति इति श्री, और प्रसिद्ध अर्थ में यदि देखा जाए तो श्रोणति आश्रितम जन्म दुखम इति श्री, और बताया कि ये श्री जो है ये पूर्णता का बोधक है। पूर्णता का अर्थ ये यहाँ पर हम क्या लेंगे, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उस वृद्ध व्यक्ति की जो है वो श्री क्या है, उसकी पूर्णता क्या है। उस वृद्ध व्यक्ति का ज्ञान यदि उसने जीवन में अर्जित किया है तो वो उसकी श्री है, उसकी पूर्णता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो वृद्धत्व को तो प्राप्त हो गया परंतु बिना ज्ञान से ही उसने अपना पूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत कर दिया। अर्थात उस वृद्ध व्यक्ति की जो है वो लक्ष्मी क्या है, उस वृद्ध व्यक्ति की श्री क्या है, उसका ज्ञान है। और फिर बताया कि यदि कोई गृहिणी हो, यदि कोई माता हो, उसकी कोई बहन हो तो उसकी श्री क्या है, उसकी पूर्णता क्या है, तो बताया कि उसकी पूर्णता जो है उसका गृहस्थ है, कि वो अपने गृहस्थ आश्रम को जो है वो कैसे चलाती है। एक क्षत्रिय के लिए उसकी श्री क्या है, एक क्षत्रिय के लिए उसका बाहुबल जो है वो उसकी श्री है। और यहाँ पर इस पुराण के माध्यम से बताया गया कि ये इस पुराण की जो है वो पूर्णता का उद्बोधक है। और
इस श्री के बाद जो है वो मद कहा जाता है। मद एक रूप में जो है वो कहा गया है कि मन के विकार को भी जो है वो मद कहते हैं, अहंकार को भी जो है वो मद कहा जाता है। परंतु यदि हम विचार करें, यदि हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें कि श्री रूप में उन श्री राधा रानी को जो है वो कहा गया है कि उन्हें इस बात का जो है वो मद होते हुए क्या उनको इस बात का मन में जो है वो उल्लास हुआ और उन्होंने भागवत रूपी जो है वो ग्रंथ का जो है सबके लिए, इस चराचर जगत के कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए जो है वो इस भागवत रूपी सार को जो है वो बांट दिया। और फिर बताया कि महाराज ये भागवत वास्तव में क्या है, ये भागवत क्या है, इसमें ऐसा क्या है कि मनुष्य इसे अपने जीवन काल में जीते जी भी जो है वो श्रवण किया करता है, और जब उसका देहावसान भी होता है तो उसकी मुक्ति के लिए भी जो है वो भागवत की जो है वो कथाएं की जाती है। ऐसा इस भागवत में क्या है? तो बताया कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भाति सर्वभूतेषु गीयते नारदादि भी वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरात्। और फिर इसकी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा क्या कि भ शब्द कीर्ति वचनो, कि जो इसमें भ का शब्द है वो कीर्ति को, भगवान की भक्ति को जो है वो प्रदान करता है। और भ भागवत में जो ग शब्द है वो ज्ञान को जो है वो हमारे हृदय में हृदयंगम करता है, और वह से कहा है कि वो वह से वैराग्य जो है वो हमें प्रदान करता है, और त से बताया है कि वो हमें इस भवसागर से जो है उतारता है। परंतु एक अर्थ में ये भी बताया कि जब तक हम तप नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हमारा भव से जो है वो बेड़ा पार नहीं हो सकता। ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वो ग्रंथ है। 6 अध्यायों में इसकी महिमा को गाया गया है। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है कि भगवान वास्तव में क्या है, भगवान वास्तव में क्या है और वो क्या करते हैं। यदि हमें किसी से ये पूछना हो कि भगवान क्या है और भगवान करते क्या हैं, तो धर्म शास्त्रों में बताया कि सबसे अच्छा श्लोक किसी को बताने के लिए ये है कि भगवान जो है वो क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहला श्लोक बताया कि वो परमात्मा वास्तव में क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद यहां पर बताया कि वो परमात्मा जो है वो सत्य घन है, चित्त घन है और आनंद घन है। सत्य के विषय में यदि चर्चा की जाए तो जो तीनों काल में, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्य में भी जो हमेशा जो वो विद्यमान रहता है वो सत्य है। कालत्रयोपि यत् तिष्ठति यत् सत्यम, जो तीनों कालों में सदैव जो है वो विद्यमान रहता है वो सत्य है। आपने विचार करना कि आज से 20-25 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति हमारे घरों में रहा करते थे, आस पड़ोस में जो रहा करते थे, क्या वो उनमें से आधे भी क्या जो है वो बचे हैं? नहीं बचे हैं। और आने वाले 20 साल के बाद क्या हम आप लोगों को क्षण भर का भी जो है वो पता होता है कि कौन जो है उसके बाद जीवित बच जाएगा?
तो मनुष्य जो है वो स्थिर नहीं है, परंतु यहाँ पर बताया कि वो परमात्मा जो है वो सत्य स्वरूप है और वो तीनों कालों में जो है वो विद्यमान रहता है। हम आप तो इस भवसागर से जो है वो अपने प्राणों को छोड़ करके चले जाते हैं, परंतु वो परमात्मा तीनों कालों में जो है वो विद्यमान रहता है। जैसे बिजली कभी जो है वो दिखाई नहीं देती। यदि अभी आपको ये लाइट के रूप में दिख रही है तो इसका नाम जो है वो लाइट हो गया। माइक में दिख रही है तो माइक हो गया। इन विद्युत यंत्रों में दिख रही है तो ये विद्युत यंत्र हो गए। परंतु ये बिजली यदि बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी, परंतु ये खत्म नहीं होगी। कहने का क्या अभिप्राय है कि ये बिजली सदा सर्वदा जो है वो विद्यमान रहती है और परंतु दिखाई नहीं देती। उसी तरह ये परमात्मा भी है जो तीनों कालों में जो है वो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, परंतु दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बताया कि उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जो है वो हम प्रणाम करते हैं, जो तीनों कालों में जो है वो विद्यमान रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी सत्य को जो है वो बताया गया है कि सत्य क्या है। तो बताया सत्य न तू सर धर्म समाना, सत्य न तू सर धर्म समाना, सत्य न तू सर धर्म समाना, आगम निगम पुकाण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य न दूसरे धर्म समाना, सत्य न आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना।